एक भक्त था, वो ऐसी कथा गाड़ी से जा रहा था तो पंडित जी बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो उसने कहा चलो मैं भी देख के आऊँ क्या होता है ये सब कथा कथाओं में आजकल। तो वो जैसे ही गया तो पंडित जी यही बात कह रहे थे कि भगवान धन से प्राप्त नहीं होते हैं। सबरी के पास कौन सा धन था, सुदामा के पास कौन सा धन था, भगवान तो आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। आप मन में ही प्रभु को स्थान दे दीजिए, मन से ही उनकी सेवा करिए। मानने में क्या जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि घर को ही मंदिर मान लो, बस मानने की सेवा। तो वो था तो बड़ा पैसा वाला, उसने कहा मैं हूँ तो पैसा वाला लेकिन पैसा खर्च करने का मन नहीं है भगवान के लिए, हम नहीं कर सकते महाराज। एक काम करते हैं, ये बात ठीक बताई, मन से सेवा करते हैं। तो वो मन से सेवा कर रहा था, ठाकुर जी को स्नान कराता, उनको भोग लगाता, सब करता। एक दिन क्या हुआ, उसका जन्मदिन आया तो उसके जो आचार्य पुरोहित थे उन्होंने कहा कि आप तो बड़े संपन्न हैं, आपको कम से कम 100 ब्राह्मणों को न्योता देना चाहिए। उसने कहा है महाराज 100 ब्राह्मणों को, पागल पागल है गए हो, सारो खजाना तो ममा खत्म करवाए चाह रहे, 100 ब्राह्मण एक दो हो तो सोचूं 100 ब्राह्मण। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम 100 नहीं हम 1000 ब्राह्मण जवाएंगे, तुम टेंशन मत लो। उनको खूब 100 रुपये दक्षिणा नहीं 1 लाख रुपए दक्षिणा देंगे। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, बोले अच्छा कैसे? बोले मैं कथा में सुन के आया था कि मानसिक सेवा से भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो अब मैं मानसिक सेवा करूँगा और मानसिक रूप से ही ब्राह्मणों को जगाऊंगा। तो महाराज उसने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, आज की भाषा में आपको समझाए तो मान लो उसने 2-3 सब्जी बना ली, सुंदर सुंदर पूड़ियाँ बना ली। अब वो खीर बना रहा था, तो खीर बना रहा था खूब अच्छी रबड़ी खदकने। अधोटा दूध जानते हो आप सब, अधोटा दूध कहें, आधो दूध उबल उबल के कम रह जाए, 1 किलो को आधो किलो दूध रह जाए भाई, अधोटा कही जाए हमारे यहाँ। फिर वहाँ में डाले जाएं चावल, और वो चावल भी ऐसे नहीं घी में सेके जाएं पहले वे चावलन को, फिर इनको बिन की खीर बने। ऐसी खीर बने महाराज, आहा। और वही खीर बांके बिहारी को भोग लगती है। कभी आप लोग भी बनाना अपने घर पे, ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर खाना कैसी लगती है अधोटा खीर, बताना फिर बाद में। तो अधोटा खीर बना रहो तो डाल रहो, तो अब बाने की जहाँ शक्कर और डाल दे, वहाँ की सब तो डल गो, मेवा वगैरह सब डाल दी। वो जैसे ही महाराज मैंने शक्कर डाली तो 1 किलो की जगह ऐसे हाथ में पकड़ा था डिब्बा, पूरा डब्बा कुर गया। और जैसे ही डब्बा कुर गया तो वो हाथ डालने लगो, सब मानसिक सेवा कर रहा है उसमें हाथ डालना कि ज्यादा गिर गई तो निकालने लगो शक्कर करैया में से। भगवान प्रकट हो गए, वाको हाथ पकड़ लियो, भले आदमी तेरो जामे कहा लग रहा है, 1 रुपया खर्चना है, गिर गई तो भाई गिरी रहने दे, बहू में से ते निकाल रहा है। वो बोला कि अगर मैं नहीं निकालता आज प्रभु तो आज आप मेरा हाथ पकड़ने कैसे आते? तो भगवान मानसिक सेवा से भी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे जगोगे, 5 बजे जगोगे तभी आपसे भगवान प्रसन्न हो। और वैसे सही बात कहें तो हर व्यक्ति को सुबह नित्य कम से कम 6 बजे तक तो उठ जाना चाहिए महाराज। हम नहीं कहते आप 4 बजे उठो, 5 बजे, कोई नहीं, कम से कम 6 बजे। वामन पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद जितने घंटे भी सोता है उसके उतने घंटे की आयु कम हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि महाराज हमारी तो बहुत कम है गई जा हिसाब से, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप एक्सेप्ट कर लो। भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोले एक बार तुम हमारी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पुराने हिसाब क्लियर कर दूंगा। तो अब ऐसा प्रयत्न करें कि आप 6 बजे तक उठ जाएं। तो जब आप सुबह किसी शाम को किसी को फ़ोन लगाओगे 9-10 बजे के समय, तो सब उनके फ़ोन बिजी जा रहे हैं। कोई अपने घर पे बात कर रहा है माता पिता से, तो कोई किसी से बात कर रहा है, कोई पति से बात कर रहा है, तो कोई पत्नी से। तो शाम के शाम लाइन बिजी जा रही है सबरी। लेकिन आप सुबह किसी को 6 बजे फ़ोन लगाओ, एक बार में कॉल लगेगा। सुबह 6 बजे कौन कोई बात नहीं करता। उसी प्रकार जिस प्रकार शाम को हम जब कॉल लगाते हैं मनुष्यों को तो उनकी लाइन बिजी रहती है, लेकिन सुबह कॉल लगाने पे एक बार में कॉल लग जाता है। वैसे ही मेरे बांके बिहारी का सुबह जग के अगर 15 मिनट भी नाम लिया जाए तो वो लाइन खुली रहती है और डायरेक्ट उनसे बात होती है। और आप कहोगे हमें टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, टाइम मिलता नहीं है। जिसे हम अपना मानते हैं उसके लिए हम समय निकालते हैं। मान लीजिए आप सभी कॉरपोरेट वाले होंगे, मुझे तो नहीं पता, तो आप सब ऑफिस जाते हो। मान लीजिए आपकी कोई बहन आ गई 1 या 2 दिन के लिए,
तो आप उसको गुड़गांव घुमाने के लिए समय निकालोगे कि नहीं निकालोगे? समय तो है नहीं है, फिर कैसे निकाल लिया? क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना है, इसलिए हमने समय निकाल लिया। आपका कोई दूर का रिश्तेदार या दोस्त आ जाए, अरे नहीं नहीं हम नहीं जा पाएंगे, आज तो शुक्रवार है, छुट्टी तो संडे को रहती है, परसों आते तो हम जरूर चलते आपके साथ, लेकिन आज हमें क्षमा करना भाई साहब। लेकिन अगर आज आपकी बहन आ गई है तो अरे नहीं नहीं अभी चलते हैं, मैं आज 1 घंटे पहले आ जाऊंगा। तुरंत आप समय निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि उसे आप अपना मानते हो। तो समय हमारे पास सुबह नहीं है, निकालना पड़ता है। हम नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा निकालो। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 24 मिनट एक घड़ी में। आधी घड़ी यानी बोलो आप लोग, 24 का आधा कितना होगा? 12 मिनट। आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध। अगर 12 मिनट भी नहीं है महाराज तो 6 मिनट तो निकाल लो। आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आपके करोड़ों अपराधों को हर लेगी 6 मिनट की सत्संग। अब आप सोचिए कि आप 6 मिनट भी नहीं दे सकते भगवान को, जिन्होंने हमें पूरा मानव तन दिया, कि हम उनको 6 मिनट भी नहीं दे सकते? तो विज्ञान भी इस चीज को आज मानता है कि 10 मिनट पॉजिटिव थिंकिंग टू काउंटर बैलेंस ऑन नेगेटिव होल डे। बोले 10 मिनट की सकारात्मकता हमारे पूरे दिन के नकारात्मक का हरण करती है। तो अगर हमारे पास समय है तो एक घड़ी जरूर निकालें, 24 मिनट नहीं है समय 12 मिनट निकालें। महाराज बिल्कुल ही समय नहीं है तो 6 मिनट जरूर बैठो, और अपने बच्चों को भी बैठा लो 6 मिनट। मैं नहीं कह रहा 10 मिनट, 6 मिनट बैठा लो। कोई भी संकीर्तन जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो राम नाम का हो गया, राधा नाम, कृष्ण नाम, जो भी सत्संग आपको प्रिय है वो सत्संग आप घर में करें। और हमारे घर में जो वास्तु दोष होते हैं, वास्तु दोष कब तक होते हैं? जब तक घर में नकारात्मकता होती है। तो नित्य प्रतिदिन कीर्तन करने से हमारे घर के वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं। तो कितने लोग करेंगे कल से 6 मिनट कीर्तन अपने घर में? चलो, मुझे एक चीज़ की बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं कहीं भी कथा करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ अगर 50 लोग भी बैठे हैं, उनमें से एक लोग बहुत ध्यान से सुन रहा है मेरी बातों को, और जो मुझे लगता है कि ये ध्यान से सुन रहा है, फिर मुझे लगता है चलो ये कथा साकार हो गई, इसके जीवन में तो परिवर्तन आ ही जाएगा। ऐसा होता है ना, जरूरी नहीं है ना बंधुओं के हर कोई मनन करे, हर कोई श्रवण करके मनन करना बहुत जटिल विषय है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी बातों को नित्य निरंतर श्रवण कर रहा है, और हम जब अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाला जब हमसे आई कांटेक्ट कर रहा है तो हमें कहने में अच्छा लगता है, और जब वो इंटरेस्टेड ना हो तो फिर वो ऐसे करेगा, तो हमें क्या लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बातों में। तो आप सभी तो बहुत अच्छे हैं, गुड़गांव के भक्त हैं, निश्चित आप अच्छे हैं, इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोही, पाव दे कहीं मार्ग सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बंधुओं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। बोले सत्संग में कौन चल के जा सकता है?
बोले सत्संग में वही चल के जा सकता है जिस पे भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा होती है। अब आप सब यहाँ पे बैठे हुए हो, मुझे लगता है कि इस सोसाइटी में 100 से 200 लोग तो रहते होंगे कम से कम, लेकिन उन 100-200 लोगों में केवल आप ही यहाँ क्यों बैठे हो? विचार करने का विषय है ये, आप क्यों बैठे हो? क्योंकि बांके बिहारी चाहते हैं कि आप यहाँ बैठो और आप सुनो, क्योंकि कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और भागवत में कथा वही आते हैं, भागवत कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें स्वयं मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। तो आप सबको बांके बिहारी ने चुना है इस कथा के लिए, इसीलिए आप सभी यहाँ बैठे हो। नहीं तो इतने सारे लोग हैं, वो भी आ सकते थे, वो किसी ना किसी कारणवश नहीं आए। हो सकता है उनको कोई काम आ गया होगा या कुछ भी। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं अभी उनके शेष प्रारब्ध रह गए, तो बांके बिहारी चाहते हैं आप उन प्रारब्धों को अभी भोगें, क्योंकि सत्संग भी तो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग उसी को प्राप्त होगा ना जो अधिकारी होगा, और निश्चित आप सभी सहज अधिकारी हैं सत्संग के, इसीलिए आपको ये सुंदर सा सत्संग प्राप्त है।